नमस्कार जी। आज हमारे सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे कॉलेज की जो कि एनसीसी जिनका पैशन है, आर्मी इनका नमस्कार सर। सपना है। नाम क्या है बेटे आपका? आशीष नाम है सर मेरा। ठीक है जी। और आप जी कहाँ सर। से संबंध रखते हैं कुल्लू में? मैं लगवैली कुल्लू से। बहुत बढ़िया। हाँ जी अच्छा सर। आशीष जी, तो कुछ आप ये बताइए कि आपके अंदर इतना पैशन कैसे आया एनसीसी और आर्मी के प्रति? कैसे इतना पैशन है आपके अंदर? मेनली सर मैं बचपन से ही आर्मी के वीडियोज़ वगैरह देखते रहता देखते था, थे, अच्छा जी। तो थोड़ा बहुत लगता था कि नहीं आर्मी वगैरह जॉइन करना है, बट वाह! उतना आइडिया नहीं था। फिर अच्छा, पापा मेरे पहले से ही दिल्ली में रहे थे, पढ़ाई अच्छा, उनकी वहीं से हुई है। अच्छा जी। तो उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया कि भई हाँ, हाँ, तू आर्मी में जा सकता है, थोड़ा ट्राई कर, तेरा बॉडी हाइट वगैरह सब कुछ है, अच्छी तो तू हाँ। ट्राई कर मतलब हो जाएगा तेरा। हुँ, तो वहीं से धीरे-धीरे उन्होंने इंस्पायर करना स्टार्ट किया हाँ जी। और वहीं से मैंने थोड़ा-थोड़ा फिर अपना नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया। फिर एनसीसी का मेरे को पहले बिल्कुल भी पता नहीं था प्लस 2 तक। अच्छा जी, तो जैसे मेरी प्लस 2 कंप्लीट हो गई थी और अच्छा मैं जी, कॉलेज में आने वाला था, अच्छा। एडमिशन ले ली थी। हुँ, तो मेरे एक एक्स कैडेट थे मेरे मामा जी, अच्छा जी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भई अगर तू आर्मी जॉइन करना चाहता है तो हाँ, एनसीसी भी रख ले साथ में। अच्छा जी, तो फिर उनका भी एयर विंग था अच्छा। और एयर विंग का हमें ये फ़ायदा रहता है कि उसका जो सी सर्टिफ़िकेट है वो आर्मी में भी काम आ जाता है और एयर फ़ोर्स में भी काम आ डबल जाता है। चलता है, जी अच्छा। सर, अरे डबल वाह, वाह, काम वाह! आता है उसका। तो अच्छा, फिर मैंने एयर विंग जॉइन कर लिया एनसीसी में अच्छा जी, और अभी मेरा एयर विंग कंप्लीट है, 3 साल की एनसीसी कंप्लीट हो गई है अच्छा जी। और अभी सी सर्टिफ़िकेट भी मिलने वाला है मेरे को। वाह! बधाई हो। जी सर। बट कुछ कारणों से मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हाँ, नहीं कर चलिए वो पाया। तो हाँ, हाँ जी, तो अभी मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ, अच्छा, यहीं जीडीसी कुल्लू में सर। अच्छा जी। जी अच्छा सर। आशीष जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एनसीसी जब कोई छात्र-छात्रा करती है, जी सर। तो उससे क्या उनको एक मतलब चलो जॉब तो एक अलग बात है, पर एक जी सर। पर्सनैलिटी में क्या चेंज आता है, आप बता सकते हैं? पर्सनैलिटी का ऐसे सर जब एनसीसी में कोई भी बच्चा आता है, हाँ, तो स्टार्टिंग में उसको खुद ही को पता पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। अच्छा, और धीरे-धीरे मतलब एनसीसी खुद में एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हर जगह से हेल्प करता है। अच्छा, इसमें हमारे कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई हाँ, सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करवाए अच्छा, जाते हैं। हुँ, जैसे हमारे लीडरशिप कैंप्स हो गए, अच्छा जी, वायु सैनिक कैंप हो गए, हाँ, आरडीसी कैंप हो गया, हुँ, बाईपी और इसी तरह के और भी कई सारे कैंप्स आते रहते हैं, जिसमें फिर बच्चों को सेलेक्ट करके भेजा जाता है हुँ, और फिर उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे, उनकी पर्सनैलिटी पे मतलब काफ़ी हुँ। ज़्यादा काम किया जाता है। तो उनकी मतलब मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, नहीं? जी सर, और उसके लिए भी हम यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अच्छा, मेनली हफ्ते में 2 क्लासेस रहती हैं, हाँ, बट कई बार कुछ हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवानी होती है, तो फिर हाँ। थोड़ा ज़्यादा हम क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा, आपने जैसे जी सर। मुझे पीछे बता रहे थे कि आपके एएनओ बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उनको जो जी ऑफिस? सर, एएनओ होते हैं सर हाँ, हमारे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। जी हाँ, जी सर। बताया आपने कि निश्चल सर आपके हैं, तो यस सर। वो आपको बीच-बीच में किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, बता रहे थे आप? ये सर जैसे हमारा आर्मी में जाने के लिए हमको एक एसएसबी इंटरव्यू से होकर हाँ, गुज़रना पड़ता है बिल्कुल, बिल्कुल। और उससे पहले हमें सीडीएस देना होता है। जी, बट हमारा एनसीसी में क्या रहता है कि हाँ, जैसे ही हमारे हाथ में सी सर्टिफ़िकेट आ जाता है, हाँ, तो हम डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं सही, और उसके लिए हर साल हमारे लिए अच्छा, 53, 54 ऐसे करके हमारे लिए वैकेंसीज़ आती है हर बार अच्छा एनसीसी खाली के लिए। रहती है। जी सर, तो अच्छा, उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एफकैट हमारे पास होता है, एयर फोर्स में ऑफिसर बनने के हाँ, लिए और और आर्मी के और लिए तो और ये है वो सर। क्या होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह बन सकते हैं ना आप? जी सर, वहाँ पे भी हाँ, हमारे लिए बोनस मार्क्स अच्छा, रहते हैं बहुत बढ़िया। इसमें और एनसीसी में। शेषी जी नमस्कार। जी सर। तो जैसे एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं, मुझे लगता है जो बच्चे एनसीसी में हैं जी कॉलेज सर। में, उनमें से कोई भी मेरे ख्याल से नशे और इस तरह की समस्या से पीड़ित नहीं है, नहीं? मोस्टली सर, है मोस्ट ऑफ ना? द कैडेट्स हैं जो वो मतलब इन हेल्दी हैं, सब। इस तरफ आ हाँ जी सकते हैं सर। आप? थोड़ा यस सर। आपको प्राइवेसी श्योर सर। मिलेगी फिर ना। आप जी सर। बोलिए। जी सर। तो मोस्ट ऑफ द कैडेट्स मतलब इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं हाँ, क्योंकि फिट भी यहाँ पे रहते हैं। जी सर, और यहाँ पे हमारा फिज़िकल ट्रेनिंग भी चलती रहती है। हाँ, आपने देखा होगा कॉलेज में ड्रिल क्लासेस वगैरह चलती हैं बहुत भयंकर। और दूसरा थोड़ा बहुत कहते हैं जिसको हम करेक्शन ड्रिल कहते हैं, हाँ जी, तो वो भी यहाँ पे चलता है ताकि हाँ। बच्चे जो हैं थोड़ा फिट रहें, हाँ, थोड़ा स्वस्थ मेंटली रहें, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, रहें। बिल्कुल टफ़ जी सर। बनें। जी सर। मतलब बच्चे सक्सेस ही नहीं मतलब डिफीट को भी स्वीकार कर सकें, ऐसा सिखाते हैं आप यस सर। उनको? जी सर, ये चीज़ें भी यहाँ पे सिखाई जाती है क्योंकि उनको हर तरह से जैसे मैं पूरा तो नहीं बोल सकता कि बिल्कुल आर्मी जैसा स्ट्रक्चर है, हाँ, बट यहाँ पे आर्मी से आधा हम इनको मतलब प्रिपेयर करते हैं। फिज़िकल प्रिपरेशन करवा देते हैं। वाह यार! क्या जी बात सर। बोली आशीष जी। अच्छा एक बात और पूछूँगा मैं आपसे, आपके इस हमारे कुल्लू महाविद्यालय से कई बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं ना जी इसमें? सर, हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से। अच्छा जी। अभी आपने देखा होगा आर्मी विंग से भी हमारे कुछ अग्निवीर में भी लगे थे। अच्छा जी। जी, उससे पहले भी यहाँ से कुछ परमानेंट अच्छा, अग्निवीर आने से पहले भी लगे हुए थे अच्छा। और हमारे एयर विंग से भी यहाँ से कुछ 2 ऑफिसर्स लगे हुए हैं हाँ जी। आर्मी में अच्छा जी। और 2 हमारे एयर फोर्स में लगे हुए हैं सर। वाह, वाह, वाह! जी सर। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा एक प्रश्न और है मेरा, जैसे चलो ये जो एसएसबी तो बड़ा ही क्रूशियल होता है इसमें, जी क्योंकि रिटन तो कईयों ने निकाला पर वहाँ जी उसमें मुश्किल होता है। जी सर। पर जो उसकी पहले की जो प्रिपरेशन है सीडीएस या इसकी, इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है ना?
बच्चों की इंग्लिश, रीजनिंग या इस जी तरह सर, का? उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा सर, ज़्यादा अगर बंदा ना भी करे ना कोई भी, हाँ जी, हाँ जी। बस उसके लिए अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करता है, बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए अच्छा जी। कि हर दिन का वो एक अपना प्लान बनाए कि हुँ। आज मैं इतना पढ़ूंगा, कल मैं इतना पढ़ूंगा, ये टॉपिक लेके चले कि हाँ ये चीज़ मैंने कवर करना ही करना है, हाँ। उस हिसाब से लेके चलेगा ना सर, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 महीने भी बहुत है सर सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, बहुत है जी वो। सर, अगर वो प्रॉपरली करता है सर। अच्छा। तब। अच्छा, एक प्रश्न और है आपसे, क्योंकि आप सोल्जर हैं और यस सर। सोल्जर को हर प्रश्न का मतलब संघर्ष का सामना करना पड़ता जी है। सर। आप ये बताइए, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी जी सर। आपकी बनी है। यस सर। सपोज़ आपके बहुत प्रयास करते हैं आप, जी पर सर। जो आपका एक एम है, एम्बिशन है, जी सर। उस लेवल तक नहीं भी पहुँच पाते हैं, तो जी आप सर। लाइफ़ में उस अनसक्सेसफुलनेस को या एक टीस जो होती है कि मैं वहाँ जी नहीं सर। पहुँचा, कैसे हैंडल करोगे बेटा? या अ, ज़िंदगी में कसक ही रह जाएगी या आप आगे बढ़ सकते हो जी उससे भी? सर। तो इस चीज़ का ऐसा सर कि अगर वैसा हो गया, हाँ, मान तो लीजिए उस चीज़ को मैं पहले तो अनसक्सेसफुल या अनसक्सेस जैसा कि लूँगा ही नहीं कि मैं क्यों? सक्सेस नहीं हुआ। क्योंकि मेरा सिर्फ़ इतना है कि हाँ। गोल है। वही वाह! मैंने ट्राई करना है वहाँ के लिए, नहीं होता है वो बाद का बात है। मैं वाह! सिर्फ़ ये लेके चला हूँ कि मैंने अपना वहाँ पे 100% देना है। वाह! और मतलब उसके कुछ जी ऐसा सर। सीख के जा रहे हो जी आपकी सर। लाइफ़ में कहीं भी काम जी आएगा। सर। क्योंकि ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वही होगा। वाह! तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। और दूसरा कि हुँ। हम, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है सर। कम है इतना और हम कह सकते हैं कि 3 से हाँ, 4% यहाँ हाँ, पे सिलेक्शन रेशियो है। हाँ, तो इसके साथ हमें अपना एक सेकंड प्लान लेके ज़रूर चलना है। चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे भी जो मैंने अपने एक्स सीनियर्स देखे जो ऑफिसर लगे हुए हैं, हाँ, तो उन्होंने भी अपना एक सेकंड प्लान तैयार करके करके रखा रखा था। था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट था ठीक और है। वो एसएसबी भी दे रहे थे। हाँ, और लास्ट टाइम जब उन्होंने हमको बताया कि उनको पता चल गया था कि भाई उनको एक गट फीलिंग आ गई थी कि नहीं इस बार मेरा पक्का हो जाएगा। अच्छा। बट उसके साथ ही उनका एमए भी चला हुआ था हाँ, और ऑलमोस्ट वो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे, मतलब टॉप करने वाले थे मतलब उस अपना चीज़ में। प्रयास उन्होंने बनाए जी सर। रखा था। तो अच्छा। लास्ट एसएसबी जब उन्होंने दिया, हाँ, तो उस टाइम पे उनके एमए के भी एग्ज़ाम थे, तो उनके अच्छा। पास एक चॉइस थी कि वो एसएसबी दें या फिर वो अच्छा। एग्ज़ाम दें। अच्छा, मैं एक प्रश्न और मतलब क्योंकि हम सर। तो राजनीति के इंसान हैं, पॉलिटिकल यस सर। साइंस के, तो मेरा ये प्रश्न है कि अगर मान लो इतनी टैलेंट है बच्चों में, इतना कमिटमेंट, एनसीसी दोनों, चाहे अपने जी सर। अजय सर हों या दूसरे यस सर। आपके सर हों, शेर सर, तो अगर इसमें आप बच्चों के लिए मतलब टाइम टू टाइम कुछ मतलब रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए या जो आपका जो क्या होता है वो मतलब जो जीडी होती है, जी सर। उसके लिए भी अगर कॉलेज की तरफ से ही कुछ कोलैबोरेशन करके बाहर से एक्सपर्ट बुलाए जाएँ जो अकेडमियों में होते हैं, या जी सर। आर्मी मैन बुलाए जाएँ, तो शायद उससे थोड़ा ज़्यादा रेशो बढ़ सकता है हमारा जी सिलेक्शन सर, का, बिल्कुल बढ़ सकता इम्पैक्ट है। ज़्यादा पड़ सकता है ना? यस सर, अगर हमारा इस तरह से हो कि बाहर से स्पेशली हाँ, कुछ यहाँ लोग पे आए थोड़ा बीच-बीच में, है ना? गाइड करने के लिए हाँ, बुलाए जाएँ। हाँ। बट मेनली मैंने यहाँ पे क्या देखा है प्रॉब्लम कि भाई मतलब कंटिन्यूअसली वो नहीं बुला नहीं पाएँगे। बुला पाते, तो क्योंकि ऐसा शायद कुछ है। फंडिंग जी या सर। मतलब जी सर, उसका भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने इश्यूज़ की रहता ज़रूरत है है। ना? तो अगर बीच-बीच में भी अगर हमें आए, ऐसे हाँ। काउंसलिंग के लिए भी आते रहे, हाँ। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल है ना? जाती है। और जो जैसे जो इस सीडीएस एग्ज़ाम के सर। कोचर हैं या जिस तरह के कुछ आए, हुँ। और मुझे लगता है थोड़े हमारे बच्चे गाँव से भी आते हैं इधर, जी सर। और बीइंग फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड इंग्लिश भी थोड़ी हार्ड टाइट होती है, यस सर। नहीं? जी एंड सर। और आप अगर आपको ऑफिसर बनना है तो इंग्लिश तो देयर इज़ कंपल्सरी सम है सर। लेवल ऑफ जी बायसनेस सर। कि इंग्लिश तो जी आपको सर। थोड़ी बाकी एक इंग्लिश के बारे में ये भी बोलना चाहूँगा सर कि यस। हमें यहाँ के लोगों में बस थोड़ा-सा ये डर रहता है हाँ, कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ। वहाँ पे इतना भी नहीं है, हमें इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि सामने वाले को समझ आए और कि हम सामने क्या वाले बोल की रहे हैं समझ सर। सके। जी सर, वो समझ सके। हाँ। इतना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली इंग्लिश हाँ। सीखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नहीं है, पर यस मैंने सर। ये देखा कहीं न कहीं थोड़ी जी सर। बायसनेस रह जाती है, अगर जी आदमी सर। इंग्लिश नहीं सीखता क्योंकि तो ऑफिसर रैंक में जी दिक्कत सर। आती है। क्योंकि आपने शायद कई ऑफिसर्स को भी देखा होगा, देखा होगा वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक इंग्लिश फ्लुएंट बोलते हैं, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। नॉर्मल, हाँ। जितना सामने वाले को समझ आ जाए और वो हाँ। खुद भी ईज़िली बोल पाएँ बस। हाँ, बहुत जी सर। बढ़िया। तो आप क्या कर रहे हो अपने इंग्लिश, वैसे पढ़े कहाँ से हैं आप? अभी ग्रेजुएशन तो यहीं नहीं, पे चला स्कूल्स है, कहाँ से किया बाकी आपने? स्कूलिंग मेरी लगवैली से ही हुई है। लगभग जी किस सर। गाँव से? +2 मेरी बुट्ठी से हुई है। अच्छा, ठीक जी है। सर, जी ट्रिपल एस सो बुट्ठी। तो क्या करते हैं आप? हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, उसके लिए क्या कर रहे हो बेटा? इंग्लिश के लिए मेनली वही है सर, जैसे भी टॉक करते हैं जी आपस में आप सर। लोग? थोड़ा बहुत जैसे हमारे एनसीसी के बडीज़ थे, अभी हाँ। तो फिलहाल साथ में नहीं है। नहीं है, बट हाँ। जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, हाँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी हाँ। हम बैठे थोड़ा बहुत अपना इंग्लिश में चैट करें। हल्का-फुल्का, ज़्यादा नहीं तो हाँ। थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं, ताकि थोड़ा-सा वो फिर बिल्कुल, इम्प्रूव हो मतलब मैं आपको ये बताऊँ जी पर्सनल एक्सपीरियंस से, जी बाय सिंपली रीडिंग वर्ड्स यू विल नॉट यस सर। लर्न टू स्पीक जी सर। इंग्लिश। इट्स फार मोर बेटर यू यूज़ द इंग्लिश, नहीं? सर। बोलें आप, जैसे बोली सीखनी है लगभग की तो बोलनी पड़ेगी ना। यस सर। तो मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं आप मिलके मित्रों का, थोड़ा डिस्कशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो, जीडी हो, थोड़ा एक्सप्रेशन में फ्लुएंट हो जाएं, बाकी तो फिर चलता है, नहीं? यस सर। तो देखो आपने समय दिया, बस आप मुझे बाहर मिले, मैंने आपको बोला, एकदम से आप तैयार हो गए, ये आपकी पर्सनैलिटी का वो है बेटे। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।